ओके चलो। हाँ हाथ नीचे लो हल्का। हाँ जी बस बस चलो। रोल। ये रोलिंग। ओके मैम, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके ट्रेलर को तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था रिलीज होने के बाद, स्पेशली आपने वुमेन्स डे के दिन रिलीज किया था, ये बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला लोगों से। आपको कैसा रिस्पांस मिला लोगों से, आपके फ्रेंड से? एक एक्टर को क्या चाहिए होता है जब लोग फिल्म देख के वाह वाह करें, जब दुनिया के हर कोने से मेरे पास मैसेजेस, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और क्रिटिक्स भी दिल से रिव्यू किए हैं, अच्छे स्टार्स दिए हैं, भर भर के स्टार्स दिए हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके, द शोले गर्ल, शोले की बात की जाए तो बहुत ही बड़ी मूवी है, सो कितना आपने प्रिपरेशन की थी ये मूवी के लिए? एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो है बहुत कम टाइम में प्लान किया गया। उन्होंने रातों रात प्लान किया कि वीमेंस डे पे कुछ होना चाहिए। मेरी जो प्रोड्यूसर है साई देवधर रात के 2:30 बजे गूगल कर रही थी, फिर उन्हें रेशमा जी का कॉन्टैक्ट्स मिला, तुरंत उनसे जाके इंटरव्यूज़ लिए, स्क्रिप्ट लिखे और मुझे फाइनल किए। तो मुझे प्रिपरेशन का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आप जानते हैं कि एक्शन फिल्म के लिए महीने महीने सालों से लोग ट्रेनिंग लेते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। पर मैं भी स्मार्ट हूँ, मैंने भी मुंबई आते ही योगा करना और एक्शन में ट्रेनिंग लेना चालू कर दिया था। समहाउ वो मुझे हेल्प किया और फिल्म मिल गई, मैंने कर लिया। Okay, 16 डेज में हमने मूवी कंप्लीट की। शोले मूवी की बात की जाए, इट्स एन बॉलीवुड क्लासिक आइकॉनिक मूवी, सो डू यू थिंक आपने प्रॉपर पूरा जस्टिस किया है पूरे रोल को आपने? मैंने, देखिए, मुझे डायरेक्टर ने जो कहा और मुझे जितनी समझ है मैंने तो अपने हिसाब से कर दिया। अब लोग ही बताएंगे। अब क्रिटिक्स अगर अच्छे रिव्यू दे रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तो समहाउ मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ सही किया है, इसलिए इतना अप्रिशिएशन मिल रहा है। और इसमें डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, रेशमा जी का बहुत बड़ा हाथ है। उनके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे क्या मालूम था कि रेशमा जी एग्जिस्ट भी करते हैं। तो उनके गाइडेंस से मैंने कर दिया, बस उन्होंने जो कहा मैंने फॉलो किया। ओके, ZEE5 एक OTT प्लेटफॉर्म है, तो आपने इसे ही क्यों चुना वेब सीरीज? मैंने नहीं चुना जी, उन्होंने मुझे चुना। OTT प्लेटफॉर्म्स अभी पिछले 1-1.5 साल से OTT प्लेटफॉर्म एक मतलब आया है और उस पर बहुत अच्छे लेवल के काम हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहे हैं। सारे बड़े एक्टर्स भी उनमें आ रहे हैं काम करने के लिए। तो मुझे जब ऑफ़र हुआ, एक्चुअली मेरी फिल्म बाबू मशाय बंदूकबाज ZEE5 पे है और उन्होंने उन लोगों को मेरा काम अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। और इससे अच्छी रोल क्या हो सकती है। मैं इंडिया की फर्स्ट स्टंट वुमन की बायोपिक कर रही हूँ। ओके, स्टंट वुमन बायोपिक की बात करें तो रेशमा जी ने आपको कितना हेल्प किया? रेशमा जी ने बहुत हेल्प किया मुझे। जब हम लोग ये फिल्म की मतलब शूटिंग प्लान कर रहे थे, शी वॉज़ नॉट वेल और मुझे गूगल में ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाया था उनके बारे में। और जब आप रियल लाइफ ऐसे किसी कैरेक्टर के लिए एक्टिंग कर रहे हो और तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको अच्छी तरीके से निभाओ, जस्टिस करो। मेरे लिए उनसे मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट था। पर आई एम थैंकफुल टू हर कि वो मतलब उनका सेहत ख़राब होने के बावजूद भी वो आई सेट पे और हर रोज़ आती थी मेरे साथ, बहुत टाइम स्पेंड किया उन्होंने। और सेट पे ही उनका भी रिकवरी फास्ट होने लगा जब उन्होंने देखा कि अच्छा काम हो रहा है, सब लोग उन्हें इतना प्यार कर रहे हैं, तो उनका भी रिकवरी बहुत फास्ट हो गया। और ऐसा आ गया कि दिन उन्होंने बोला कि विदिता के लिए स्टंट डबल क्यों, मैं ही कर देती हूँ ना, तो वो मेरे स्टंट करने के लिए तैयार हो गई। मैं बायोपिक की बात करें तो हाँ। शर्मिला टैगोर जी ने कल ही एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा जो रोल है वो कोई भी पोर्ट्रे कर सकते हैं, सो आर यू इंटरेस्टेड? जी हाँ, मैं बंगाली हूँ और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद मेरी मुस्कान उनसे मिलती है, मुझे नहीं मालूम, लोग कहते हैं, तो क्यों नहीं जी, करूँगी उनके लिए काम। ओके, लास्टली क्या कहना चाहिए लोगों को? वैसे तो रिलीज हो चुके, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हाँ तो जी, क्या कहना चाहिए लोगों को? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें देखें। हमारा एक अगर वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इससे अच्छा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। इंडिया की फर्स्ट स्टंट वुमेन रेशमा जी, और हमारे टीम में भी हमारे प्रोड्यूसर जो है, राइटर जो हैं, सारे महिलाएं हैं। हमारे डायरेक्टर भी बहुत बड़े फेमिनिस्ट रह चुके हैं, फेमिनिस्ट हैं। और 8 मार्च को रिलीज़ हुई है और मुझे लगता है कि लड़कियों को ऐसे फिल्में देखना चाहिए, उससे उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा और वो जो उन्हें अचीव करना चाहिए वो कर पाएंगे। देखिए, एक सोसाइटी में 50% लड़कियां ही होती है। जब तक वो लोग आगे नहीं आएंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, तो देश का जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को, लोगों को, सबको दिखाया जाए ये फिल्म। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ज़्यादा हाँ हाँ
sure, Simon. It's really good to see you after a long time. Big congratulations. The trailer is getting a huge response, and also after the getting release of web series, also getting a huge response. So, what kind of comment you're getting? First, we would like to know. It's very overwhelming actually because the film has been received extremely well. लोगों को बहुत पसंद आ रही है फिल्म, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है, टेकिंग अच्छी लग रही है, द कलर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज 70s और 60s का जो हमने DI करके उसको टील और ऑरेंज जो हमने कलर पैलेट यूज़ की है वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, कॉस्ट्यूम्स अच्छे लग रहे हैं. सो आई गेस इट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज जो हम चाह रहे थे लोगों तक पहुंचाना, एक कॉन्सेप्ट, एक सब्जेक्ट, वो लोगों को अच्छा लग रहा है एंड इट्स ग्रेट. ओके, तो शोले गर्ल की बात करें, सो आपने कब सोचा था कि ये मुझे करना है, जब फर्स्ट स्टंट वुमेन के ऊपर जो बायोपिक है वो मुझे बनानी चाहिए? रात को 3:30 बजे मतलब ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो हम ZEE5 से मिले, तरुण सर से मिले. तरुण सर ने कहा कि आप कोई इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ ले आइए जो शायद थोड़ी सी अलग हो. तो जब मैं रिसर्च कर रही थी आई वाज लुकिंग एट गेटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी. मतलब स्पोर्ट्स पे बहुत हो चुकी है, रेसलिंग पे बहुत हो चुकी है, तो इससे अलग कौन सी कहानी हम बोल सकते हैं, पहुंचा सकते हैं लोगों तक. तो रात को 3:30 बजे जो है मुझे रेशमा जी दिखी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रीग्ड हो गई क्योंकि मैंने ये सोचा कि इंडस्ट्री में होने के बावजूद मुझे इस महिला के बारे में, इस औरत के बारे में, इस शख्सियत के बारे में नहीं पता, जबकि मुझे पता होना चाहिए. और अगर मुझे नहीं पता तो आई एम सो श्योर कि बाहर दुनिया में लोगों को पता नहीं होगा. सो व्हेन आई रेड अबाउट हर, आई गॉट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हर, आई रियलाइज दैट दिस स्टोरी रियली नीड्स टू बी हर्ड. तो हमने ये कहानी जाकर सुनाई ZEE5 को, प्रेजेंट की, उनको बहुत अच्छी लगी और फिर रेशमा जी से मिले एंड शी वाज मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट हर लाइफ एंड हर स्टोरी. और आज ये फिल्म है सबके सामने. ओके मैम, हमने आपको एक्टर में देखा है, डायरेक्शन में देखा है, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं आप, तो व्हिच पार्ट यू हैव एंजॉयड मोर? इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि इसके अलावा अगर सिंगिंग, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन अगर वो भी कर पाऊँ मैं तो करने की कोशिश करूँगी. सो इट्स, आई फील आई एन्जॉय everything that has to do with cinema. I think cinema is such an exciting medium. I think there's so much magic, so much मतलब आप कुछ करना, कई बार कुछ करने जाते हो कुछ और ही हो जाता है. आई थिंक वो जो एक मज़ा है सिनेमा का, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग है. सो आई वुड लव टू डैबल इन एवरीथिंग पॉसिबल विच आई कैन इन दिस मीडियम. तो फिलहाल तो 3 से शुरुआत हुई है, अब देखो आगे क्या होता है. ओके, जहाँ पर आप बहुत ही खुश होगी, आपकी टीम भी बहुत खुश होगी, बट एक अलग साइड आप पता होगा कि नहीं कि आपकी मूवी एक ही दिन बाद लीक हो चुकी थी ऑनलाइन. सो कितना डिप्रेशन फील करते हैं और एज अ प्रोड्यूसर कितना इफेक्ट होता है आपको? पहला रिएक्शन तो था कि ओ माय गॉड, क्या हम इतने बड़े हैं कि हमारी फिल्में लीक हो रही हैं. मतलब क्या, इट्स सच अ स्ट्रेंज फीलिंग, बट हमें लगा ओ गॉड, मतलब ज़ोया अख्तर जी की जो वेब सीरीज़ थी वो लीक हुई और हमारी लीक हुई, तो एक बड़ा ही अच्छा फीलिंग हुई कि अरे हम शायद कहीं ना कहीं वी हैव मेड दैट मार्क कि हम लीक करने लायक हो गए हैं. सो बट ऑब्वियसली देन आई गॉट वेरी वरिड कि अरे अगर ये लीक हो जाए तो ZEE5 यू नो लोग फिर क्यों वो करेंगे, जाएंगे. सो देन आई इमीडिएटली आई वाज ऑन इन्फॉर्म द चैनल एंड सेड कि देखो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, माई मेड्स आर ऑलरेडी वॉचिंग इट एंड माई हेल्प इज़ वॉचिंग इट एंड माई मेकअप दादा इज़ ऑलरेडी सीन इट, तो क्या करें. सो देन दे इमीडिएटली टोल्ड द ZEE5 टीम कि आप इसको बंद वो कर दो एंड इट वाज पुल्ड ऑफ. बट आई फील या इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. अच्छा भी लगा कि शायद लोगों को इतनी अच्छी लग रही है फिल्म के यू नो उसको लीक कर गया, बट ये भी लगा कि नहीं यार, ये सही तरीके से लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सही मीडियम से पहुंचनी चाहिए, प्लेटफॉर्म से पहुंचनी चाहिए. सो ऐसे कुछ ख्याल थे. ओके, शोले गर्ल्स के बाद व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि यार लोगों ने बहुत ही आपको प्यार दिया है, सारा आकर से आपने डेब्यू किया था जी, और अब इतनी थ्रू आउट दी जर्नी बहुत ही अच्छी रही. सो व्हाट्स नेक्स्ट? Next is yes, lot more films, web films. In fact, ZEE5 के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म हम बना रहे हैं, also women empowerment. ज़्यादा इस वक्त I wouldn't want to talk about it, which is our next film. And yes, my directorial venture, एक short film जो है वो इस साल आएगी सबके सामने. And I'm acting in a film, so I guess yeah, there'll be a lot of different things happening. But yeah, बहुत चीज़ें होंगी इस साल, ये definite. Thank you ma'am, pleasure. Thank you. आदिल, ओके रेशमा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आप पहले व्यक्ति हैं जिस पे एक बायोपिक बनी है. सो सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं स्टंट मूवमेंट के ऊपर सबसे पहले बायोपिक बना है? मुझे बहुत गौरव हो रहा है कि एक मूवी स्टंट में जो डुप्लीकेट करती है उसके लिए
साईं जी और श्रावणी जी और ZEE5 ने फिल्म बनाई, तो मैं उनकी आभारी हूँ। और विदिता ने मेरा वो रोल किया, क्योंकि बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए कोई भी रोल करने के लिए फ़ौरन राज़ी हो जाता है। मैं तो गुमनाम थी और मेरे लिए उसने किया, तो मैं उसकी भी आभारी हूँ। ओके, शोले गर्ल की बात करें तो आपने शोले में जो भी स्टंट है सब आपने परफॉर्म किए, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मूवी जिसमें आपने परफॉर्म किया। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कोई एक मेमोरी जो आप शेयर करें जो हमेशा आपके दिल के करीब रहा है वो? देखिए, कर्ज में तो मुझे ओरिजिनल ठोक दिया था ट्रक वाले ने, और वो शॉट मैंने बचा लिया, क्योंकि अगर मैं हाथ से फेस कवर करके टर्न नहीं करती तो वो शॉट बेकार हो जाता। मैंने सोचा चलिए जो होना था वो हो तो गया, डायरेक्टर साहब की मेहरबानी से जो कुछ मेरे साथ होना था हो गया था, लेकिन वो शॉट को मैं बेकार नहीं करना चाहती थी। और आज शोले में भी वो एक्सीडेंटली टांगा टर्न हुआ है, एक व्हील टूटता है, दूसरा भी टूटता है, घसीट के जाकर रुक जाता है, फिर हेमा जी को गब्बर के अड्डे पे ले जाया जाता है। मगर वो एक्सीडेंटली ऐसा हो गया कि वो मजबूत वाला व्हील लगा दिया गया गलती से, तो जिसकी वजह से ये हुआ। और वो शॉट रहा सुपर डुपर शॉट रहा, और मुझे खुशी है कि मुझे तकलीफ़ हुई, मेरा ब्लड बहा, सब कुछ हुआ, लेकिन वो शॉट आज लोगों के दिल पर अपनी जगह बनाकर रखा हुआ है। लोग एकदम उस शॉट को देखकर एकदम ये हो जाती कि अरे बाप रे अभी मरी, और यहाँ तक कि स्टाफ ने भी सोच लिया था कि बचेगी नहीं, मगर ऊपर वाले को बचाना था, बच गई। जब सब करीब आए और मेरी सांस चालू देखे, तब उनको यकीन हुआ कि मैं जिंदा हूँ। ओके रेशमा जी, आपने जैसे कि कहा कि एक एक्सीडेंट हुआ था शोले में, उसके बाद वो बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ था, तो पर्सनली हेमा जी आपसे मिलने आई थी? शोले के टाइम हेमा जी लंदन में थी, कोई और शूटिंग कर रही थी। जब वापस आई तब उन्होंने मुलाकात किया। यही नहीं, आप यकीन मानेंगे, कस्मे वादे की शूटिंग कर रही थी मैं फिल्म सिटी के उधर ही, तुलसी लेक। फिल्म सिटी से आगे जाके तुलसी लेक का एक ये है, वहाँ शूटिंग कर रही थी मैं, और मेरा एक्सीडेंट हो गया। 40 फीट नीचे गई थी और मेरे पैर की हड्डी टूट गई थी। स्ट्रेचर तक नहीं था, तो लोगों ने, मतलब हमारे फाइटरों ने दोनों तरफ से ऐसे हाथ दिया और एक एक हाथ से पैर ये करके ऊपर तक आई। जब हेमा जी मीरा की शूटिंग कर रही थी आगे कहीं, उनको पता चला तो वो आई थी और आकर मुझसे मिलकर गई। अमित जी जब सेट पर आए, उसमें हीरो अमित जी थे, तो वो आए और आकर मुझे मिल के गए, बोले रेशमा केयर करो, ध्यान करो, ऐसा वैसा। मैंने कहा ये देखकर ही काम करते हैं अमित जी, लेकिन हमारा काम ही ऐसा है, कब क्या हो जाए हम बोल नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, ख्याल रखो अपना, और तुम बहुत बहादुर हो वगैरह, तसल्ली दी। तो उसी तसल्ली के वर्ड्स ने दिल को, और हेमा जी के वर्ड्स ने कि तुम अपना ख्याल रखो, आगे मेरी शूटिंग करनी है कि नहीं करनी है। तो मैंने कहा क्यों नहीं करूँगी, बोलो तो अभी करती हूँ। तो हंसने लगी, बोले अभी पहले टांग ठीक करो फिर करो। तो एक खुशी होती कि जो आर्टिस्ट के लिए हम काम करते हैं वो अगर हमसे आकर मिलता है और हमारी कदर करता है, तो हमारा भी खुद जी चाहता है कि हम उसके लिए और रिस्क लें और अच्छा काम करें, ताकि और उनका नाम बने और हमारा भी बने। मगर हमारा नाम तो ऐसे तो गुमनाम ही रहता है, लेकिन साईं जी लोग की वजह से नाम गुमनामी से नाम में आ गए हैं, और माशाल्लाह पूरा वर्ल्ड अब मुझे पहचानने लगा है कि मैं कौन हूँ। ओके रेशमा जी, आखिरी दो सवाल। रोहित शेट्टी जी को तो आप जानते ही होंगे जी। उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मूवी को बनाने में जो जिनका रियल हाथ होता है वो स्टंट बॉडी डबल और जो स्टंट वुमेन और मैन रहते हैं वो रहते हैं, और उनको भी एक रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए या अवार्ड मिलना चाहिए। डू यू थिंक, आपको लगता है ये सही है? नहीं, उन्होंने बहुत सही कहा है। ये जब गोलमाल की शूटिंग के लिए बुलाए थे मुझे, तो वो जो गिरने वाला शॉट है, जो बूढ़ी बताया, जो चल भी नहीं सकती बताया, उसको धक्का प्रकाश राज का लगता है और वो गिरती है, उसमें फिर भूतनी आ जाती है, प्रियंक, ये परिणीति चोपड़ा, और वो एकदम यंग होके भागती है, आज तू मरेगा वासु रेड्डी वगैरह कहती है। उसके बाद वो बच्चे से टकराता है, उसमें से निकल जाती है। तो ये जब गिरने वाला शॉट था, फर्स्ट शॉट होके, जितने शॉट दिए मैंने फर्स्ट शॉट होके, रोहित जी ये बोले ये फर्स्ट शॉट ओके हीरोइन है बोले, और सब लोग मुझे फर्स्ट शॉट ओके आंटी कहने लगे। और रोहित जी जिस वक्त ये शॉट से मैं गिरी, शॉट दिया, कट करके पहले आकर मुझे लिपट लिए
और वैसे उनके खून में ही स्टंट है, क्योंकि सेट्टी मास्टर जो उनके पिताजी थे उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है, और वो स्टंट मैन भी थे, स्टंट डायरेक्टर भी थे, और बहुत विलन भी थे बड़े। तो तीनों चीज़ उनमें मिक्स है, और वो उनको घमंड बिल्कुल नहीं है। रोहित जी को भी हर वर्कर के साथ अच्छे से पेश आते हैं। उनके साथ मैंने ये पहली फिल्म नहीं की है, और भी जो सिंघम 2 वगैरह भी सब किया है, तो उनका व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा है। ये यानी वो वर्कर को वर्कर समझते हैं और उनकी मेहनत की कदर करते हैं। ओके, लास्टली रेशमा जी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? आपको वैसे तो रिलीज हो चुकी है फिल्म 8 तारीख को, जिन्होंने नहीं देखा उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ZEE5 पर अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो रजिस्टर करके फिल्म देखिए, और ये जानिए कि एक औरत भी मेहनत करके, मजबूरी में या होकर मेहनत करके और हार नहीं मानते हुए कामयाब हो सकती है। अगर किसी जैसे भाई अपनी बहन को कमतर ना समझे, अपने बराबर समझे, माँ बाप अपनी लड़कियों को छोटा ना समझे, ऐसा ना सोचे कि लड़का है तो इसे पढ़ाया जाए, इसे कुछ बनाया जाए। लड़कियों को भी ये मौका दिया जाए। आज लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। शुक्रिया मैम। शुक्रिया।